सिस्टम में पारदर्शिता की कमी, हमें मिल रही शिकायतें। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये किस सिस्टम का जिक्र किया? उन्होंने क्यों कहा कि पारदर्शिता की कमी है और कौन वो लोग हैं जो उन्हें इस सिस्टम को लेकर शिकायत कर रहे हैं? ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है, हमें शिकायतें मिल रही हैं। ये सब कुछ उन्होंने संसद में कहा है एक सवाल के जवाब के दौरान। राज्यसभा में वो एक सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल उठाया गया था। तो इसके जवाब में किरण रिजिजू ने कहा कि हमें कई ऐसे ज्ञापन मिले हैं जिसमें जजों की अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है उसके ट्रांसपेरेंट ना होने की बात कही गई है। यानी ये जो जजों के सिलेक्शन का तरीका है, जो कॉलेजियम सिस्टम है, साफ सी बात वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसको लेकर हमें कई ज्ञापन मिल रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। एक बात ये कही और दूसरी बात कही, समाज के अलग अलग सभी वर्ग, जो विविध वर्ग हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व भी नहीं मिल रहा। यानी समाज के अलग अलग वर्गों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। अभी कुछ दिन पहले अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के 2 जजों की नियुक्ति को लेकर या उनकी जो ट्रांसफर को लेकर किस तरह से जेएसी, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है लॉयर्स की, उसने मुलाकात की थी किरण रिजिजू से और सरकार से कहा था कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और कॉलेजियम सिस्टम ठीक नहीं है। तो इसी तरह के कई मामले किरण रिजिजू कह रहे हैं कि उन्हें मिल रहे हैं, ज्ञापन मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें लगातार ज्ञापन मिल रहे हैं, जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाए। ये उन ज्ञापनों में कहा जा रहा है। उनमें एक तो कहा जा रहा है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सभी जो वर्ग हैं समाज के उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, इसीलिए जो ये प्रक्रिया है इसमें सुधार किया जाए। ये बात कानून मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कही। और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि जो सुझाव आते हैं सरकार के पास, जो ज्ञापन आते हैं, जो अलग अलग लोग ज्ञापन देते हैं, वो सब कुछ वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के सामने रख रहे हैं। यानी ये जो बातें आती हैं, ये सरकार, न्याय मंत्री का काम है, कानून मंत्री का, कि वो अदालतों तक पहुंचाएं। तो वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाते हैं कि ये शिकायतें आ रही हैं और इन पर काम किया जाना जरूरी है। लेकिन इस दौरान एनजेएसी को लेकर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसका गठन किया था सरकार ने 2014 में, उसको लेकर भी किरण रिजिजू का दर्द छलका। किरण रिजिजू ने कहा कि इसी व्यवस्था में सुधार के लिए 99वां संशोधन संविधान में लाया गया था और इसके बाद एनजेएसी आया। इस संविधान संशोधन के लागू होने के बाद एनजेएसी आया था जिससे इस व्यवस्था में सुधार हो सके, ट्रांसपेरेंट हो व्यवस्था, मेरिट के आधार पर चयन हो, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। ये सब जरूरी फैक्टर्स का ध्यान उसमें रखा गया था। लेकिन इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई अलग अलग याचिकाओं के जरिए और अदालत ने इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान इस एक्ट को ही, इस कानून को, जो एनजेएसी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको ही असंवैधानिक करार दे दिया था और इसको रद्द कर दिया था। 4-1 की बेंच ने, 5 जजों की खंडपीठ बैठी थी जिसमें 4-1 से फैसला आया था और ये कानून रद्द कर दिया गया था। साथ ही ये भी कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है यही लागू रहेगी। यानी जो व्यवस्था चली आ रही थी, कॉलेजियम व्यवस्था, वही लागू रहेगी। जब एनजेएसी को रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने, तब ये कहा था कि एनजेएसी असंवैधानिक है, इसे हम रद्द करते हैं। और जो व्यवस्था चल रही है, कॉलेजियम की व्यवस्था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ही चुनता है चीफ जस्टिस कौन होंगे, जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनका एलिवेशन कैसा होगा, क्योंकि हाई कोर्ट का कॉलेजियम चुनकर नाम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इस बात पर चर्चा करने के बाद उन नामों को भेजता है सरकार के पास तक, ताकि सरकार उस पर अपनी सहमति दे पाए। तो एनजेएसी रद्द करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कॉलेजियम सिस्टम ही लागू रहेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जजों की नियुक्ति को लेकर
अभी जो देरी हो रही है, कितने जज अभी नियुक्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा हाई कोर्ट में 154 जजों की नियुक्ति की सिफारिश उन्हें मिली है और इस पर काम चल रहा है। यानी हाई कोर्ट्स में 154 जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए उनको सिफारिशें मिल चुकी हैं और इस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन कब तक काम होगा ये कुछ उन्होंने साफ नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 179 अभी भी वैकेंसी हैं हाई कोर्ट के जजों की और उनको लेकर उनको अभी तक कोई सिफारिशें नहीं मिली हैं। यानी कोई रिकमेंडेशन अभी ये 179 जो वैकेंसीज हैं हाई कोर्ट के जजों की, इसको लेकर उनको नहीं मिली हैं। इसीलिए ये जो वैकेंसी हैं ये अभी खाली हैं। 154 हाई कोर्ट के जजेस की जो सिफारिशें हैं वो उनको मिल चुकी हैं और इस पर सरकार काम कर रही है। इस सिस्टम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच लंबे समय से टकराहट चल रही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब इस विंटर सेशन में जिस तरह से बार बार एनजेएसी का जिक्र हुआ है, जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर बात हुई है, जिस तरह से बिल लाया गया है सीपीएम द्वारा, या ये कह लीजिए कि जिस तरह से अब लग रहा है कि शायद कुछ बदलाव होगा और सरकार ये कई बार साफ कर चुकी है कि सरकार कोई बदलाव, जुडिशियल रिफॉर्म्स चाहती है। जो मोदी सरकार 2014 में जब आई तो सबसे पहले इसी को पारित किया गया था। इस पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पास कानून को अदालत ने रद्द कर दिया। क्या ऐसा कोई मामला, ऐसा कोई उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं दिखता है? अगर है तो इस पर रिसर्च होनी चाहिए और इसकी बात सामने आनी चाहिए। तो अब जिस तरह से लगातार कह रहे हैं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, हालांकि कोर्ट को इस बात पर भी ऑब्जेक्शन है। कोर्ट पहले भी कह चुका है कि सरकार के लोगों को इस बारे में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो लोग पद पर आसीन हैं उनको इस बारे में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सरकार का रुख अब एकदम साफ लग रहा है। तो क्या सरकार के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वो कोई नया कानून लेकर आई तो कहीं वो कानून फिर से, जिस तरह से एनजेएसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया था कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, उसी तरह से कहीं दूसरे कानून को भी रद्द ना कर दिया जाए। इसीलिए एक पब्लिक डिस्कोर्स शुरू हो, लोगों में बातचीत शुरू हो। जब लोग, देश के लोग बात करेंगे, जब सब सांसद, सारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो साथ आएंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट पर दबाव पड़े और सरकार शायद उस सही वक्त का ही इंतजार कर रही है और उस सही वक्त के आते ही एक कानून लाया जाएगा जिसकी जरूरत सिर्फ, अगर आप अदालत को कहें तो अदालत को छोड़कर और सबको लग रही है, क्योंकि कई सारी कमियां हैं इसमें। कहा जाता है भाई भतीजावाद है, परिवारवाद चलता है, मेरिट इसके चक्कर में इग्नोर हो जाती है। क्यों ऐसे लोगों का एलिवेशन नहीं हो पाता जो छोटे राज्यों से, जो ज़िलों से आते हैं, छोटी जगहों से आते हैं, ऐसे लोग क्यों एलिवेट होकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते? क्यों ऐसा होता है कि जिनके परिवार के लोग या जानने वाले लोग बड़े पदों पर हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हैं, उन्हीं का एलिवेशन हो पाता है? तो ये तमाम आरोप लगातार लगते रहे हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इस मामले में क्या फैसला लेता है, क्योंकि संसद ही सर्वोपरि है और वहां पर जो फैसला लिया जाता है वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता चुनकर भेजती है और उन्हें हर 5 साल में जाकर जवाब देना होता है जनता को। जबकि कोर्ट के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट को जनता को जवाब नहीं देना होता। तो जो जनता को जवाब दे हैं उनको इस बात की फिक्र है कि कैसे ये बदलाव हो, कैसे कॉलेजियम सिस्टम जिसको लेकर तमाम शिकायतें हैं उसकी जगह कोई दूसरा कानून ले सके और जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो सके और इसके साथ ही साथ सभी वर्गों को इसमें प्रतिनिधित्व भी मिल पाए और मेरिट के आधार पर इसमें एलिवेशन हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।